अभी हमने वर्क टाइम एंड वेजेस देखा। अब हम वर्क टाइम वेजेस का एक छोटा सा एप्लीकेशन या फिर उसका एक्सटेंडेड फॉर्म जहाँ उसी कॉन्सेप्ट का यूज़ होता है, पाइप्स एंड सिस्टम, देख लेते हैं। अभी हमने वर्क टाइम पर स्कोरकेल फार्मूला ऑफ वर्क टाइम देखा। वहाँ हमने टोटल वर्क डन निकालने का कॉन्सेप्ट देखा। टोटल वर्क डन निकालने का कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल है। इनिशियल वर्क कोई भी काम पर उसको हमने ऐड किया, जितने भी लोग उस काम को करते हैं उससे मेरा टोटल वर्क आ गया। नाउ सेकेंड इक्वेशन जो था वहाँ का वो यूनिटरी मेथड से हमने रिड्यूस कर लिया। ये जो वर्क ऑफ ए है, वर्क ऑफ बी है, वर्क ऑफ सी है, बहुत सिंपली हमने यूनिटरी मेथड से उसे रिड्यूस कर लिया। एंड हमें पता होता है जनरली कोई भी वर्क होता है तो सवालों में जनरली इनिशियल वर्क कुछ दिया नहीं होता, इसलिए हमने उसे यूजुअली ज़ीरो माना। और वर्क डब्ल्यू 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 ये डब्ल्यू तीनों कट जाते तो हमने यूजुअली वन मान के कर लिया, क्योंकि ये डब्ल्यू 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 कट जाते थे तो इसलिए हमने बेटर माना कि डब्ल्यू को वन मान लें। तो उसके अकॉर्डिंग हमने इस इक्वेशन को रिड्यूस कर ली, जिससे स्कोरकेल फार्मूला ऑफ वर्क टाइम आ गया। बड़ा सिंपल सा इक्वेशन हमारे हाथ पे आ गया था। N1 N2 N3 यहाँ पे सारा डिफाइन किया गया था। नाउ मैं आपको कहूँ तो सेम ही कॉन्सेप्ट से हम, सेम ही फॉर्मूले से हम पाइप सिस्टम्स के सारे सवाल हम कर लेंगे। इसे एक बार हम अपने फॉर्मूले को समझने की कोशिश करते हैं पाइप सिस्टम्स के रेफरेंस में। स्कोरकेल फार्मूला ऑफ वर्क टाइम का मॉडिफाइड फॉर्म फॉर पाइप्स एंड सिस्टम्स देख लेते हैं। पाइप्स एंड सिस्टम्स के केस में जनरली हमारे पास कुछ एक टैंक या फिर कहूँ सिस्टर्न या फिर ऐसे कोई भी वेसल या जहाँ पे स्टोरेज हो सकता है और उस पर कुछ पाइप्स कनेक्टेड है। लाइक मान लेते हैं यहाँ पे कुछ पाइप कनेक्टेड है, पाइप ए है ये, पाइप बी है ये, एक पाइप इस साइड भी कनेक्ट कर लेते हैं, और भी पाइप आप कनेक्ट कर सकते हैं, सी डी ई जितना भी चाहें। मैं बोल देता हूँ पाइप ए जो है इसमें पानी भरने वाला है, जो इसमें टंकी में पानी भरता है। पाइप बी भी जो है इसमें पानी भरने वाला है। बात करूँ पाइप सी जो है वो आउटलेट पाइप है, पानी निकालने वाला। जो फिलिंग पाइप्स होते हैं जो पानी भरते हैं उसे इनलेट पाइप भी बोल देते हैं, जो पानी बाहर निकालते हैं उसे आउटलेट पाइप भी बोल दिया जाता है। जनरली पाइप आउटलेट पाइप नीचे लगा होता है, बट हम थ्योरी पे जा नहीं रहे हैं, साइंस पे नहीं जा रहे हैं कि नीचे लगा होगा तभी टंकी से पूरा पानी निकल पाएगा। तो इस टाइप के कुछ कंडीशन दी होती है, कुछ डिफरेंट पाइप्स कनेक्टेड होते हैं सवालों पे। एंड बेसिकली ये जो इनके टाइम दिए होते हैं क्वेश्चंस पे कि पाइप ए जो है मान लो वो एक्स टाइम पे टंकी को भर देता है, पाइप बी वाई टाइम पे टंकी को भर देता है, एंड पाइप सी जेड टाइम पे पानी को पूरा टंकी से बाहर निकाल देता है। तो इस टाइप का कुछ रिलेशन दिया होता है, तो ये डाटा हमें क्वेश्चन में मिलते हैं। तो ये इस टाइप्स को सॉल्व करने के लिए बहुत सिंपली हम स्कोरकेल फार्मूला ऑफ वर्क टाइम का मॉडिफाइड फॉर्म फॉर पाइप एंड सिस्टम्स, यानी कि सेम फार्मूला है, कुछ नया फार्मूला नहीं है। इतना बड़ा आप देख रहे हैं वो सब ऐसे ही है, वो एक्सप्लेन करने के लिए मैंने लिखा है। आप सेम एक फार्मूले से ही निकाल सकते हैं। मैं आपको हमेशा रिकमेंड करूँगा ज़्यादा फार्मूले ना रटें। बहुत बुक पब्लिशर्स, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हज़ारों फार्मूले रटाते हैं, अलजेब्रा से लेकर ट्रिग्नोमेट्री तक आपको हज़ारों फार्मूले रटाते हैं। एग्ज़ाम में किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे आपको पता नहीं। अगर आप इतने फार्मूले रटेंगे तो कभी भी आप अपने दिमाग को फ्री नहीं रख पाएंगे। मैंने कई सारे एग्ज़ाम्स क्रैक करे हैं, अच्छे रैंक्स पे क्रैक करे हैं, कभी मैंने कोई फार्मूले नहीं पढ़े हैं। इसलिए मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट करूँगा फार्मूलेस पर मत फोकस करो। जहाँ ज़रूरत होगी शॉर्ट ट्रिक्स की मैं वो दूंगा, रिलेवेंट शॉर्ट ट्रिक्स दूंगा, बट अननेसेसरीली बिना मतलब के फॉर्मूले शॉर्ट ट्रिक्स पर मत फोकस करें। दिमाग फंस जाएगा, एग्ज़ाम पे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे आप। नाउ अभी इस केस को स्टडी करते हैं हम, आप बेसिक्स से बिल्कुल। अभी जैसे इस टंकी पे अगर मेरे को निकालना है कि कितना पानी है 3 पाइप कनेक्ट करने के बाद, तो मान लेते हैं टंकी में कुछ इनिशियली कुछ पानी रहा होगा। लाइक सपोज मान लो इतना कुछ पानी रहा होगा शुरू पे, ठीक है। तो ये जो इनिशियल पानी मान लेते हैं ये 300 लीटर हुआ, 300 लीटर भी बोल सकते हैं, या फिर अगर ऐसा आ सकता है 1/2 है या 1/4 है इस टाइप से, या फिर है ही नहीं, ज़ीरो भी है, कुछ खाली है, इनिशियली ब्लैंक है, मतलब टंकी बिल्कुल एम्प्टी है, तो ऐसा भी केस हो सकता है। तो वहाँ ज़ीरो भी हो सकता है। तो ये इनिशियल जो क्वांटिटी ऑफ पानी है वो आ गया ना। जो फिलिंग पाइप ए और बी जो भी पानी इसमें भरेंगे उसकी वैल्यू आ गई। ये फिलिंग पाइप के द्वारा जो भरा गया पानी है उसकी वैल्यू आ गई, और जो आउटलेट पाइप है पाइप सी जो पानी बाहर निकालेगा ये उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। अभी इनिशियल जो वाटर था उससे उसमें हमने जोड़ा जो और पाइप्स ने भरा, और जो माइनस जो ड्रेनिंग पाइप था उसने पानी कितना बाहर निकाल दिया, और यही जो क्वांटिटी अब जो भी लेफ्ट होगी एक समय के बाद वो क्वांटिटी ये होगी बेसिकली। तो दिस इज़ द बेसिक लॉजिक
जो है उस पर क्या ऐड हुआ, फिर क्या माइनस हुआ, इससे हमारी फाइनल क्वांटिटी जो भी टंकी में अवेलेबल है वो आ जाएगी। तो दिस इज़ वेरी बेसिक थिंग। इस बेसिक कॉन्सेप्ट से ही आप सारे सवाल सॉल्व कर सकते हैं। तो क्यों पढ़ना हजारों फॉर्मूलेज। नाउ जनरली जो क्वेश्चंस आते हैं उस पर कहा जाता है टंकी या तो पूरी खाली है, या तो पूरी भरी है, या तो वन हाफ भरी है, इस टाइप पे केसेस आते हैं। बट यूजुअली जो होते हैं टंकी खाली रहती है, तो यूजुअली के केस में ये जीरो हो जाता है। नाउ दिस इज व्हाट, दिस इज द यूनिटरी मेथड से मैंने निकाला। इसे मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ एक बार। आप थोड़ा सा स्पेस हमारे पास कमरे में रब करूँगा इसे मैं। बेसिकली ये कैसे आया मैं दिखाता हूँ। ये वर्क ऑफ ए है, यानी कि पाइप ए ने जितना पानी भरा उसकी वैल्यू है ये। तो दिस इज़ लाइक, मान लेते हैं हमारी टंकी जो डाटा दिया हुआ है एग्ज़ाम में, हमारे पास पाइप ए जो है ए आवर्स में इस पूरे टैंक को भर देता है। और टैंक की जो कैपेसिटी डब्ल्यू लीटर की है, मतलब पूरा टंकी जो है डब्ल्यू लीटर का टंकी है, ये डब्ल्यू लीटर का टंकी है, वो ए आवर से भर देता है। पाइप ए की बात करें तो मैं कह सकता हूँ एक आवर में पाइप इतना टंकी भरेगा। जस्ट यूनिटरी मेथड लगाया मैंने, डब्ल्यू अपॉन ए। नाउ अगर मैं मान लेता हूँ ये जो है N1 घंटे चला, यानी कि 5 घंटे चला, 6 घंटे चला, तो N1 से दोनों साइड मल्टीप्लाई करूंगा। N1 आवर में इतना पानी भरेगा, W अपॉन ए इंटू N1, दिस इज N1। तो जो भी वर्क है N1 आवर्स का वो ये है। तो दिस इज व्हाट एक्चुअली द वर्क ऑफ ए इन N1 आवर्स। तो यहाँ पर हुआ ए का वर्क आ गया, बी का वर्क आ गया, सी का वर्क आ गया। एंड ये पॉजिटिव नेगेटिव साइन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर जो पॉजिटिव वर्क को हम जनरली मान कर चलते हैं, टंकी भरने को पॉजिटिव वर्क मानते हैं। आप बहुत एक्सपर्ट हो जाएंगे तो आप टंकी भरने को नेगेटिव वर्क भी मान लें कि टंकी भरना नेगेटिव वर्क है और खाली होना पॉजिटिव वर्क है, तो वो भी आप मान सकते हैं। बट अभी आप एक्सपर्ट अगर नहीं है तो जनरली मान के चलें टंकी भरना एक पॉजिटिव वर्क है। तो यहाँ पर आप पॉजिटिव साइन लेंगे, जैसे पाइप ए पॉजिटिव में आएगा, दिस साइन विल बी ऑल्सो पॉजिटिव बिकॉज पाइप बी जो पॉजिटिव कर रहा है काम, एंड पाइप से जो पानी निकाल रहा है तो ये नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ पे ये वाला कॉन्सेप्ट नेगेटिव लगेगा क्योंकि पानी निकाल रहा है। इनिशियल वर्क जीरो, एट लास्ट अगर मान लेते हैं पानी पूरा भर जाता है तो डब्ल्यू लीटर्स हो जाएगा। या फिर अगर पूरा नहीं भरता, मान लेते हैं हाफ ही भरता है, तो 1/2 डब्ल्यू हो जाएगा। नाउ ये डब्ल्यू ये डब्ल्यू ये डब्ल्यू ये डब्ल्यू साइड से कट जाते हैं जनरली, तो इसलिए ये फॉर्मूला ऐसे रिड्यूस हो जाता है। आई होप आपको ये फॉर्मूला बिल्कुल समझ में आ गया होगा। इस फॉर्मूले में आप ये वैल्यू ये वैल्यू ये वैल्यू आप समझ गए होंगे। जनरली हम टंकी भरने को पूरा मान लेते हैं 1, कंप्लीट भर जाता है तो हम 1 मान लेते हैं, क्योंकि टंकी की जनरली जो है डब्ल्यू लीटर की क्वांटिटी मेंशन नहीं होती। अगर कुछ क्वांटिटी मेंशन है, 3000 लीटर है, 5000 लीटर है, तो हम अकॉर्डिंगली अपने क्वेश्चन को मॉडिफाई कर सकते हैं, इस फॉर्मूले को इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। बट आप इस फॉर्मूले को भी समझ जाएंगे तो आप सवाल ईजिली सॉल्व कर पाएंगे। नौ टंकी जो भर जाती है तो 1, टंकी अगर पूरी खाली हो जाती है तो 0, ये दिस वन 0। अगर आप मान लो हाफ भरी हुई है या 1/4 भरी हुई है तो ये हाफ या 1/4 जैसा भी चाहें आप वो ले सकते हैं। तो आई होप आपको ये फॉर्मूला बिल्कुल ईजिली क्लियर हो गया होगा। मैं इसे एक बार आपको रब कर देता हूँ ताकि आपको उसको सेव करने में दिक्कत ना आए। आप इसे नोट डाउन कर लें ईजिली। दिस इज लाइक मैं रब कर देता हूँ, आप इस फॉर्मूले को ईजिली नोट डाउन कर लें। ये जो भी टर्म्स है उसको डिफाइन किया गया है कि कैसे क्या है। नेगेटिव यूजुअली हम लेते हैं जब एम्प्टी कर रहा है, बट आप बहुत एक्सपर्ट हो जाएंगे तो आप भरे हुए टंकी को 1 की जगह 0 मान लें और यहाँ पर भरने वाले पाइप की वैल्यू को नेगेटिव मान लें। तो आप हज़ारों तरीके से कर सकते हैं और एक दिन ऐसा आएगा जब आप एक्सपर्ट हो जाएंगे बेसिक से, तो आप ऐसा सवाल को हवा में कर देंगे, ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको कोई फॉर्मूले रटने की या कुछ भी। अपार्ट फ्रॉम दिस, हमने वर्क टाइम वाले कॉन्सेप्ट पे ये भी पढ़ा था यूनिटरी मेथड के थ्रू एफिशिएंसी का रेशियो। जैसे पाइप ए और पाइप बी में कई बार एफिशिएंसी दिया होता है ई ए अपॉन ई बी, तो सेम यहाँ पर भी कॉन्सेप्ट फॉलो होगा टी बी अपॉन टी ए। अगर आपने ये समझा नहीं है तो मैंने यूनिटरी मेथड के थ्रू इस फॉर्मूले को डिराइव किया था कॉन्सेप्ट को कि कैसे ये रिलेशन आता है। एक बार आप वर्क टाइम वेजेस की चैप्टर को देख सकते हैं, बट आप विद द टाइम आप समझ जाएंगे एफिशिएंसी ए का जो होता है वो टाइम का इन्वर्स होता है या उल्टा होते हैं, तो आपस में इस तरीके से आ जाता है। और ये दो से डिवाइड करते हैं, दोनों आपस में होते हैं तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट कट जाते हैं, तो ये एक रिलेशन आ जाता है। तो हमें कुछ ज़्यादा कुछ ज़रूरत नहीं होती पाइप्स एंड सिस्टम्स में। एक फार्मूला ये समझना है हमें, एक यूनिटरी मेथड आना चाहिए, दूसरा कुछ इस टाइप के रिलेशंस की समझदारी होनी चाहिए। अगर आपको ये समझदारी भी नहीं है तो आप अपने आप यूनिटरी मेथड से स्टेबलाइज करना सीख जाएंगे विद द प्रैक्टिस। नाउ हम जल्दी से एग्जांपल्स में आते हैं। पाइप सिस्टम का एक बिल्कुल बेसिक सवाल देख लेते हैं। Two pipes P and Q when opened alone can fill the tank in 20 and 30 hours respectively. If both pipes are open together, then in how many hours will the tank be filled? सवाल आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, बहुत सिंपल सवाल है ये। कोई एक टैंक है, इस पर 2 पाइप्स लगी हुई है, पाइप P और पाइप Q।
पाइप पी इसे 20 आवर्स में भर सकती है, जब ये पूरा खाली हो तो 20 घंटे में पूरा भर सकती है। वहीं पाइप क्यू इसे 30 आवर्स में भर सकती है। नौ सवाल पूछा है पी और क्यू दोनों पाइप अगर एक साथ चालू कर दिया जाए तो ये खाली टंकी कितने टाइम पे भर जाएगी। ये क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, इजीली स्कोरकेल फार्मूला ऑफ वर्क टाइम से हो जाएगा। यहाँ पर हमें N1 और N2, जहाँ पे दो पाइप रखे हुए हैं P और Q, हम A और B वाला केस मान लेते हैं। N1 और N2 इक्वल होंगे क्योंकि दोनों एक साथ शुरू हो रहे हैं पाइप और एक साथ ख़त्म होंगे। तो मान लेते हैं P और Q X आवर्स में इसे पूरा भर देंगे। तो स्कोरकेल फार्मूला में लगा सकते हैं x/20 प्लस ऑफ x/30। ये दोनों पॉजिटिव साइन इसलिए क्योंकि दोनों फिलिंग करने वाले पाइप हैं, और मैं अक्सर ये करता हूँ कि जब जो फिलिंग वाले पाइप होते हैं तो उसे पॉजिटिव मानता हूँ। अच्छा, फुल वर्क यहाँ पे 1 के बराबर है क्योंकि टंकी भर जा रही है, और पूरे फुल वर्क को मैं जनरली 1 मानता हूँ। यहाँ से आप x की वैल्यू ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। ये एलसीएम ले लें 60, 3 + 2 यानी कि 5x = 1, और x की वैल्यू यहाँ से 12 आवर्स आ जाएगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर 12 होगा। अच्छा, इस क्वेश्चन में कुछ हम मॉडिफिकेशंस कर लेते हैं और इस क्वेश्चन को और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सबसे बेसिक सवाल से हम सारे प्रकार के क्वेश्चंस का एक आइडिया ले सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे एक तीसरी पाइप भी होती, पाइप सी मान लेते हैं, एंड पाइप सी इस टंकी को मान लेते हैं 60 आवर्स में भर सकता है। एंड मैं कहता कि पी क्यू और पाइप सी, ये तीनों पाइप अगर एक साथ चालू कर दिए जाएं और ओपन करे जाएं और पूछा जाए कि भाई कितने टाइम पे टंकी भर देंगे, तो सिंपल सी बात है x/20 प्लस ऑफ x/30 प्लस ऑफ x/c, यानी कि c की वैल्यू यहाँ पे 60 है, और तीनों पॉजिटिव रहेंगे क्योंकि तीनों पॉजिटिव वर्क कर रहे हैं फिलिंग का। यहाँ से आप x फिर से सॉल्व कर सकते हैं, जो भी वैल्यू आएगी, मैं इसे सॉल्व कर नहीं दिखा रहा हूँ। आप प्रोबेबली x की वैल्यू 10 आवर्स आ जाएगी, यहाँ पे आप सॉल्व करके देख सकते हैं। तो ये तो एक केस हुआ जब ये पॉजिटिव वर्क कर रहा है। मान लेते हैं जो तीसरी पाइप है ये सी, ये पानी निकालने का काम कर रही होती, तो क्या करते, तो हमारे पास ये हो जाता ऊपर वाले इक्वेशन को ही मॉडिफाई कर लेते हैं। यहाँ पर जो है पॉजिटिव साइन की जगह नेगेटिव साइन हो जाता, तो नाउ अगेन इसका आंसर इसके अकॉर्डिंग आ जाता, और x की वैल्यू जो भी आती आप इसे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो यह करीब 15 आवर्स आ जाएगा। मैं इसे ओरली कर ले रहा हूँ, आप चाहें तो इसे पूरा सॉल्व कर देख सकते हैं। तो ये भी केस हो सकता है। अच्छा, मान लेते हैं टंकी का केस यहाँ पे पूरा भरने की जगह आधा भरना ही होता, तो आधा भरने के केस में 1/2 कर दिया जाता। 1/2 करते ही यहाँ पे टाइम 7.5 हो जाता, x की वैल्यू 7.5 आ जाती। आप इसे करके देख सकते हैं 1/2, अगर टंकी में बोलता आधा भरना है तो उस केस में ये हो जाता, x की वैल्यू 7.5 आ जाती। तो इस प्रकार से क्वेश्चंस में मॉडिफिकेशंस हो सकते हैं। ये बिल्कुल बेसिक टाइप के सवाल हैं। मैं इसके लिए नए नए सवाल लेकर आपको टाइम वेस्ट करूं, ऐसा मैं नहीं कर रहा हूं। इस टाइप के सवाल आप जनरली एक ही तरीके से आप समझ के कर सकते हैं। अच्छा, मान लीजिए ये 2 ही पाइप होती है हमारे पास शुरू में ही, दिस एंड दिस, और थोड़ा सा और हम कंडीशन को थोड़ा चेंज करते, टंकी पूरी भरी होती एंड बोला जाता पाइप सी जो है, पाइप पी जो है वो पानी निकालने वाला पाइप है, आउटलेट पाइप है, और पाइप क्यू जो है वो इनलेट है, मतलब पानी भर रहा है पाइप क्यू, और ये टंकी पूरी भरी होती। और सवाल आपसे पूछा जाता है भाई टंकी खाली कितने टाइम में हो जाएगी, एम्प्टी कितने टाइम पे हो जाएगी। थोड़ा सा मैंने चेंज कर दिया सवाल को। अब इसे सॉल्व करते हैं। अच्छा, इस केस में स्कोरकेल फार्मूला ऑफ वर्क टाइम ये तो है, ये हमें पता है, बट अभी मैंने ये जहाँ से डिराइव किया था वहाँ पे एक इनिशियल वर्क भी लिखा था, यानी कि इनिशियल स्टेट कितना था। तो इनिशियल स्टेट यहाँ पर अभी उसकी ज़रूरत पड़ जाएगी। यहाँ पर टंकी पूरी भरी हुई है इनिशियली, अभी सवाल पूछा है भरी हुई टंकी को पूरी खाली करना है, तो इनिशियल स्टेट में टंकी पूरी एक भरी हुई है, तो मैंने पहले 1 लिखूँगा, और नाउ अब मैं P माइनस का काम करेगा, P निकालने का काम कर रहा है इसमें से, तो 20, और ये मान लेते हैं x आवर्स तक चलेगा, तो x/20। नाउ Q की बात करें तो वो पॉजिटिव वर्क करेगा, x/30 = अब एम्प्टी, टंकी एम्प्टी हो जा रही, तो इसलिए यहाँ पर वर्क 0 हो जाएगा। ये 0 वाला केस ले लेंगे इस बार आप। आई होप आपको ये सवाल बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। इसे आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो आपको x की वैल्यू 12 आवर्स आ जाएगी, तो x की वैल्यू इस केस में 12 आवर्स आ जाएगी।
आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन हम मॉडिफिकेशंस कर करके आंसर ला सकते हैं। अच्छा, कुछ एनालिसिस भी कर लेते हैं इसी सवाल पर। हम एक छोटा सा एनालिसिस कर लेते हैं। यहाँ पर आप देखिए एक चीज़, P जो है नेगेटिव वर्क कर रहा है और P की वैल्यू x/20 है, एंड जो Q की वैल्यू जो कर रहा है वो पॉजिटिव वर्क कर रहा है, उसकी वैल्यू x/30 है। अच्छा, ये जो वर्क ज़्यादा कर रहा है P x टाइम पे और Q कम कर रहा है, इसलिए टंकी खाली हो जा रही है क्योंकि नेगेटिव साइन वाला बड़ा है। तो ये बात कभी कभी हमें कैट लेवल के क्वेश्चन पर ज़रूरत पड़ जाती है, जहाँ हमें एनालिसिस पर आंसर देना होता है। एसएससी या नॉर्मल एग्जाम में आपको इतना एनालिसिस की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बट आप कैट लेवल के पर जाएंगे तो आपको एनालिसिस की ज़रूरत पड़ेगी। तो आपको ये थोड़ा सा समझना होगा, ये वर्क ज़्यादा कर रहा था और ये नेगेटिव था, इसलिए टंकी ज़ीरो हो गई, एम्प्टी हो गई, ज़ीरो। अगर ये इसकी जगह ये नेगेटिव होता और ये पॉजिटिव होता तो कभी टंकी एम्प्टी होती ही नहीं, टंकी भरती उल्टा, तो 1 से अधिक केस हो जाता, तो टंकी छोटी पड़ती, ओवरफ्लो हो जाता, तो वो अलग बात है। बट ओवरऑल आपको ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। आई होप मैंने इस एक एग्जाम्पल से सभी टाइप के क्वेश्चन समझा दिए। अब दूसरे एग्जाम्पल्स लेते हैं। एक सिंपल सा एग्जाम्पल और देख लेते हैं। A cistern is normally filled in 8 hours but takes 2 hours longer to fill because a leak in its bottom. If the cistern is full, the leak will empty in. सवाल जल्दी से एक्सप्लेन कर देता हूँ। कोई एक टंकी है, ये भर जाती है 8 आवर्स में। अच्छा, भरती है तो ऑब्वियसली बात है कोई पाइप इस पर लगा होगा जो इसे भर रहा होगा, कहीं से पानी आ रहा होगा। तो मान लेते हैं ये पाइप के थ्रू आ रहा है पानी, जिससे ये 8 घंटे में पूरी भर जाती है। अच्छा, नाउ इस टंकी में कुछ एक छोटी सी लीक हो जाता है, लीक डेवलप हो जाता है, नीचे से एक होल हो जाता है लीक जैसा कुछ, जिस कारण से अब टंकी को 2 घंटे अधिक लगते हैं भरने के लिए। यानी कि 8 घंटे इस पाइप से भर जाती थी, अब 2 घंटे एक्स्ट्रा लग रहे हैं, यानी कि अब इसे 10 आवर लग रहे हैं टंकी को पूरी भरने में। ना सवाल पूछा है कि भाई अगर ये टंकी पूरी भरी हुई हो, लीक इसे टंकी को कितने टाइम पे खाली कर देगी। अच्छा, मान लेते हैं ये टंकी को लीक x आवर्स में खाली कर देगी। अच्छा, लीक को आप वैसे एक आउटलेट पाइप भी मान सकते हैं। एग्जाम में लीक की जगह अगर आउटलेट पाइप दिया होता तो भी आपको सेम करना था जो लीक यहाँ पे काम कर रहा है। तो लीक इज जस्ट लाइक आउटलेट पाइप, तो ये आप समझ सकते हैं। ना इस क्वेश्चन को ईजिली स्कोरकेल फार्मूला ऑफ वर्क टाइम से कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर ए की वैल्यू पाइप ये वाला मान लेते हैं जो भरने वाला काम कर रहा है, और लीक को मान लेते हैं पाइप बी। अच्छा, N1 जो है और N2 है, दोनों इक्वल रहेगा। जितने देर तक ये पाइप चलेगा उतनी देर तक लीक चलेगा। लीक तो चलता ही रहता है क्योंकि, तो दोनों 10 घंटे तक चलेंगे, क्योंकि पाइप अभी 10 घंटे में टंकी भर रही है तो 10 घंटे चलेंगे, और अकेले ये 8 आवर्स में भर सकती थी। तो ए की वैल्यू यहाँ पर 8 है और N1 की वैल्यू 10 है। और लीक जो है नेगेटिव वर्क करेगा, पानी निकालने का काम कर रहा है, x आवर में पूरा निकाल सकता है पानी, और 10 आवर्स तक ये लीक चलता है, एंड एट द एंड टंकी भर जाती है। तो ये इक्वेशन आई होप समझ में आ गया होगा। इसे आप सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू 40 आ जाएगी, बड़ी इजीली सॉल्व हो जाता है। तो x की वैल्यू 40 आवर्स आ जाएगा। इसका मतलब लीक इस टंकी से, पूरा भरी हुई टंकी से पानी 40 आवर्स में निकाल सकता है। अब नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। पाइप्स एंड सिस्टम के सवाल जनरली बहुत सिंपल और इजी होते हैं, इसे आप इजीली स्कोरकेल फार्मूला ऑफ वर्क टाइम पे सॉल्व कर सकते हैं। एक सिंपल सा एग्जांपल और देखते हैं। 2 pipes A and B can fill a tank in 60 minutes and 75 minutes respectively. There is also an outlet pipe C. If A, B and C are open together, the tank is full in 50 minutes. How much time will be taken by C to empty that full tank? सवाल आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। कोई एक टैंक है, इसमें 3 पाइप्स हैं, पाइप A, पाइप B और पाइप C। A इस टैंक को 60 मिनट्स में पूरा भर सकता है, खाली टैंक को 60 मिनट्स में पूरा भर सकता है, एंड बी इस खाली टैंक को अकेले 75 मिनट्स में पूरा भर सकता है। सवाल पूछा है कि सी जो इसका आउटलेट पाइप है, ये इस टैंक को कितने टाइम पे पूरा खाली कर देगा। अगर ये टंकी पूरी भरी हुई हो तो सी से किस टाइम पर खाली कर देगा। साथ में कंडीशन दिया हुआ है, पाइप ए, बी और सी तीनों एक साथ वर्क करते हैं तो ये जो टैंक है 50 मिनट पे पूरा भर जाता है। आई होप सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अभी हमने देखिए 50 मिनट पे टैंक भर जा रहा है, मतलब पाइप ए, पाइप बी और पाइप सी तीनों 50 मिनट पर काम करे होंगे, क्योंकि तीनों एक साथ ओपन हो रहे थे ना। तीनों अगर एक साथ ओपन हो रहे थे 50 मिनट तक काम करे होंगे, तो N1, N2 और N3 इक्वल होगा स्कोरकेल फार्मूला के हिसाब से। तो यहाँ पर A की वैल्यू 60 है, B की वैल्यू 75 है, C की वैल्यू दी नहीं है मुझे। हम मान लेते हैं x मिनट्स में C पूरा पानी खाली कर सकता है। तो सिंपल है, इस इक्वेशन से हम इसमें रिड्यूस करते हैं अपने इक्वेशन पे इस डाटा को।
तो दिस विल बी लाइक दिस 60 और ए की वैल्यू यहाँ पे 60 थी, N1 की वैल्यू 50, ये पॉजिटिव साइन क्योंकि ये भी भरने वाला पाइप है, ये भी 50 मिनट तक चलता है। नाउ नेगेटिव साइन क्योंकि सी पानी निकालने वाला पाइप है, ये x मिनट के लिए और ये 50 मिनट तक ये भी चलता है। एंड एट द एंड जो कंडीशन आएगा, ये फुल टैंक हो रहा है यानी कि भर जा रहा है टंकी, तो टंकी भरना 1 होता है। तो इसे सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू यहाँ से आप ये और इसको 50 को उस साइड ले जाएंगे तो 1/50 हो जाएगा। एंड आप सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू 100 मिनट्स आ जाएगी। आप इसे ईजिली खुद से सॉल्व करके देख सकते हैं, बड़ा सिंपल सवाल था। हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक बहुत सिंपल सा सवाल फिर से देख लेते हैं। पाइप ए कैन फिल अ टैंक इन 16 मिनट्स एंड पाइप बी कैन एम्प्टी इट इन 24 मिनट्स। इफ बोथ द पाइप्स आर ओपन टुगेदर आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स शुड पाइप बी क्लोज्ड सो दैट द टैंक इज फिल्ड इन 30 मिनट्स। सवाल आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। कोई एक टैंक है, इस पर 2 पाइप्स हैं, पाइप ए पाइप बी। ए इसे 16 मिनट में पूरा भर सकता है, मतलब खाली टैंक को पूरा भर सकता है, और पाइप बी इसे 24 मिनट में खाली कर सकता है, मतलब भरे हुए टैंक को खाली कर सकता है। तो पाइप ए फिलिंग पाइप है, पाइप बी ड्रेनिंग पाइप है। नाउ सवाल दिया हुआ है, अगर ए और बी दोनों को एक साथ ओपन कर दिया जाए एंड हमें इस टैंक को 30 मिनट्स में पूरे भरने हो, तो हमें बी को किस टाइम पर क्लोज करना होगा जिससे कि ये टंकी 30 मिनट में पूरी भर जाए। बड़ा सिंपल सवाल है, बस लैंग्वेज का थोड़ा सा अंतर होता है सवालों पे, लैंग्वेज हम इस पर चेंजेस कर दिए जाते हैं तो कन्फ्यूजन हो जाता है, बट अदरवाइज बहुत सिंपल सा सवाल है। ईजिली स्कोर के फॉर्मूला ऑफ वर्क टाइम से हो जाएगा। नाउ यहाँ पर पाइप ए जो है वो 30 मिनट्स तक चलेगा, तो N1 की वैल्यू 30 हो जाएगी और ए की वैल्यू 16 दी हुई है। पाइप बी हमें पता नहीं है कितना टाइम तक चलेगा क्योंकि वो कुछ समय बाद बीच में क्लोज कर दिया जा रहा है, 30 नहीं लेंगे क्योंकि वो पहले बंद कर दिया जा रहा है। तो मान लेते हैं वो x मिनट तक चलेगा और बी की वैल्यू 24 दी हुई है। तो बड़ा सिंपल है, 30/16 माइनस साइन लगेगा बाई बी क्योंकि खाली करने वाला पाइप है। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। ये 1 से इक्वेट हो जाएगा, यहाँ से 1 से इक्वेट किया होगा, टंकी पूरी भर रही है एट द एंड। यहाँ से x की वैल्यू आप सॉल्व करेंगे तो बड़ी इजीली 21 मिनट्स आ जाएगी। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक सिंपल सा सवाल और देख लेते हैं। 2 pipes P and Q can fill a tank in 20 hours and 25 hours respectively, while a third pipe R can empty the tank in 30 hours. If all the 3 pipes are open together for 10 hours and then pipe R is closed, then in what time the tank can be filled? सवाल आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। कोई एक टैंक है, इस पर 3 पाइप्स लगे हैं, पाइप P, पाइप Q और पाइप R। पाइप P जो है इस टैंक को, खाली टैंक को 20 आवर्स में पूरा भर सकता है, वहीं पाइप Q जो है इस खाली टैंक को 25 आवर्स में भर सकता है। पाइप R जो है ड्रेनिंग पाइप है, वो पानी निकालने का काम करता है एंड वो 30 आवर्स में भरे हुए टैंक को पूरा खाली कर सकता है। नाउ पाइप P, Q और R तीनों एक साथ चालू कर दिए जाते हैं, ओपन कर दिए जाते हैं, किंतु 10 आवर्स के बाद आफ्टर 10 आवर्स पाइप R जो है बंद कर दिया जाता है, क्लोज कर दिया जाता है। नाउ सवाल पूछा जाता है कि ये टंकी किस टाइम पे पूरी भर जाएगी, यानी कि शुरू से अंत तक पाइप P और Q चल रहे थे। नाउ इस टाइप के क्वेश्चन हो या पाइप सिस्टम से जनरली लगभग सारे क्वेश्चंस स्कोकेल फॉर्मूला ऑफ वर्क टाइम से इजीली सॉल्व हो जाता है और ये बिल्कुल हलवा जैसे लगने लगते हैं। इनफैक्ट आपको वर्क टाइम के सारे क्वेश्चन स्कोकेल फॉर्मूला ऑफ वर्क टाइम से बिल्कुल हलवा की तरह लगेंगे। नाउ यहाँ पे हम ABC को PQR मान लेते हैं। अब R की बात करें तो N3 और अपॉन C, दैट इज R की वैल्यू यहाँ पर 30 दी हुई है, 30 आवर में वो खाली कर सकता है अकेले। N3 की वैल्यू भी दी हुई है 10, क्योंकि 10 घंटे तक ही वो चलता है। नाउ P और Q की वैल्यू में N1 और N2 की वैल्यू इक्वल होगी क्योंकि दोनों साथ शुरू हो रहे हैं और साथ आखिरी तक काम करते हैं। तो N1 और N2 मान लेते हैं वो X आवर्स तक रहेंगे, चलेंगे जब तक टंकी भर जाती है। और A और B की वैल्यू 20 और 25, यानी कि P और Q की वैल्यू 20 और 25 दी हुई है। तो अपना इक्वेशन हमारा कुछ ऐसा रिड्यूस हो जाएगा। ये माइनस साइन होगा क्योंकि ये नेगेटिव वर्क कर रहा है, पानी निकालने का काम कर रहा है। एंड दिस विल बी 30 और एट द एंड पानी भर जा रहा है, इसलिए 1। इसे सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू बड़ी सी ईजिली आ जाएगी, ये उस साइड चला जाएगा तो ये 1/3 के साथ 1/, हो जाएगा ये, तो 1 ये हो जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा। एंड दिस विल बी 4/3। इसे आप सॉल्व करेंगे तो 400/27 आ जाएगा। ये बड़ा इजी क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं।
मैं अपने वीडियो सीरीज़ में हमेशा कोशिश करता हूँ कि हर टाइप के सवाल ले लिए जाएं और सारे टाइप के सवाल को स्कोकेल फार्मूला वर्क टाइम से सॉल्व कर दिखा दूँ, जिससे कि आपको हमेशा समझ में आ जाए। क्वेश्चंस ज़्यादा कुछ अंतर नहीं होते, सिर्फ लैंग्वेज की ही उसमें चेंजेस होती है और उससे ही आप टाइप समझ कर रटने लगते हैं, उसके लिए अलग अलग फार्मूले, ऐसा ज़रूरत नहीं होता। एक सिंपल सा एग्जाम्पल और देखते हैं। 3 pipes A, B and C can fill a tank from empty to full in 30 minutes, 20 minutes and 10 minutes respectively. When the tank is empty, all the 3 pipes are open. A, B and C discharge chemical solution P, Q, R respectively. What is the proportion of solution R in the liquid in the tank after 3 minutes? सवाल आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। कोई एक टैंक है, इस पर 3 पाइप हैं। पाइप A है, पाइप B है, पाइप C है। पाइप A जो है इस टैंक को 30 मिनट में पूरा भर सकता है। पाइप B है, इस टैंक को, खाली टैंक को 20 मिनट में पूरा भर सकता है। वहीं पाइप C जो है इस खाली टैंक को 10 मिनट में पूरा भर सकता है। पाइप A जो है उसमें दिया हुआ है, वो कुछ लिक्विड केमिकल सॉल्यूशन डिस्चार्ज कर रहे हैं, मतलब कुछ केमिकल लिक्विड आ रहा है इस पाइप से। तो ये मान लेते हैं कुछ ये लिक्विड P है जो इसमें P इसमें आ रहा है। नाउ पाइप Q जो है कुछ दूसरा केमिकल दे रहे हैं, उसका नाम दिया गया है Q। कुछ Q टाइप की कोई लिक्विड आ रही है, उसे मैंने येलो कलर से इंडिकेट कर दिया। एंड पाइप C जो है कुछ नई लिक्विड दे रहे हैं, उनका नाम है R लिक्विड आ रही है। एंड कंडीशन दिया जाता है इस सवाल पे कि भाई तीनों पाइप्स को 3 मिनट तक चलाए जाते हैं। पाइप A, B और C 3 मिनट तक चलाए जाते हैं तीनों पाइप्स को। नाउ सवाल पूछा जाता है 3 मिनट के बाद R का इस पे क्या प्रपोर्शन होगा, किस रेशियो में R होगा, लिक्विड R जो कि पाइप C के द्वारा आ रहा था। तो C की जो लिक्विड है वो A और B और C मिलाकर किस प्रपोर्शन पे है। बड़ा सिंपल सवाल है, इसे आप इजीली स्कोकेल फार्मूला ऑफ वर्क टाइम के लॉजिक से सॉल्व कर सकते हैं। लॉजिक यहाँ पे ये होता है कि वर्क ऑफ A होता था, वर्क ऑफ B है, वर्क ऑफ C है। सिमिलरली ये तीनों फिलिंग पाइप हैं, तो वर्क ऑफ A, B और C है, तो मैं 3 मिनट का तीनों का वर्क निकाल सकता हूँ। तो ये एक का वर्क 3/A होगा, क्योंकि हम पूरे फुल टैंक को हम मान लेते हैं कंप्लीट टैंक जो वर्क जो है उसका 1 बोला जा रहा है, क्योंकि जनरलाइज्ड फॉर्म पे मैं हमेशा 1 मानता हूँ। तो ये हो जाएगा पाइप A का 3 मिनट का वर्क, पाइप B का 3 मिनट का वर्क एंड पाइप C का 3 मिनट का वर्क। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। एंड ये जो टोटल इतना लिक्विड अभी इसमें है, टोटल लिक्विड जो है ये तीनों कलर के लिक्विड मिला के वो इसकी वैल्यू इतनी आ जाएगी 3 मिनट के बाद में। 3 मिनट के बाद में जो R की वैल्यू रहेगी वो कुछ यूँ रहेगी 3/10। ये इक्वेशन बड़ी जल्दी सॉल्व हो जाएगा। ये 3 कट गया, ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 कट गया। इसे आप सॉल्व करेंगे बड़ी इजीली 6/11 आ जाएगा। तो यानी कि जो अभी रेशियो है R का इस पूरे हमारे टैंक पे वो 6:11 का है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। एक सिंपल सा सवाल और देख लेते हैं। पाइप्स A and B can fill a tank in 16 hours and 24 hours respectively, and pipe C alone can empty the full tank in X hours. All the 3 pipes were open together at 10:30 a.m., but pipe C was closed at 2:30 p.m. If the tank was full at 8:30 p.m. on the same day, then what is the value of X? कोई एक टैंक है, इसमें 3 पाइप्स लगे हैं, पाइप A, पाइप B और पाइप C। पाइप A फिलिंग पाइप है जो इस खाली टैंक को 16 आवर्स में पूरा भर सकता है। पाइप B भी फिलिंग पाइप है, ये 24 आवर्स में इस खाली टैंक को पूरा भर सकता है। पाइप C ड्रेनिंग पाइप है जो पानी निकाल सकता है, एंड ये X आवर्स में पूरे भरे हुए टैंक से पानी बाहर निकाल सकता है। सुबह 10 बजे मॉर्निंग AM पर पाइप A, पाइप B और पाइप C को ओपन कर दिया जाता है, खोल दिया जाता है, और दोपहर 2 बजे 2:30 PM पर पाइप C को क्लोज कर दिया जाता है। नाउ शाम 8:30 PM पर यह पाया जाता है कि टैंक अभी फुल हो गया है। एंड सवाल पूछा है कि बताइए X की वैल्यू क्या होगी। बड़ा सिंपल सवाल है, इजीली स्कोकेल फार्मूला से आप सॉल्व कर लेंगे। यहाँ ABC 3 पाइप दिए हैं, A की वैल्यू 16 है, B की वैल्यू 24 है, C की वैल्यू X है। N1, N2 और N3 की वैल्यू हम पता करते हैं। पाइप A की बात करेंगे
तो पाइप ए जो है वो N1 आवर्स चला, यानी कि सुबह 10:30 से शाम 8:30 बजे तक चलेगा, क्योंकि वो शुरू से लेकर अंत तक चल रहा है। तो N1 की वैल्यू आ जाएगी 10 आवर्स। एंड पाइप बी की वैल्यू यानी कि N2 की वैल्यू जो हैगी वो भी 10 आवर्स आएगी, क्योंकि दोनों साथ चल रहे हैं, ए और बी, और साथ ही बंद होंगे 8:30 बजे शाम को। एंड पाइप सी की बात करें तो वो 10:30 बजे शुरू होता है और 2-2:30 बजे बंद हो जाता है, यानी कि 4 आवर्स चल रहा है, यानी कि N3 की वैल्यू 4 आवर्स आ जाएगी। और बड़ा सिंपल है, सिंपली स्कोकेल फार्मूला लगा देते हैं और आंसर आ जाएगा। दिस विल बी लाइक दिस, एंड ये 10 ये भी ऊपर हो जाएगा, यहाँ पे 24, ये नेगेटिव साइन जो कि ये पानी निकालने वाला पाइप है, 4 ये x, और एट द एंड टंकी भर जा रही है। x को यहाँ सॉल्व करेंगे तो 96 आवर्स आ जाएगा। बड़ा इजी क्वेश्चन है, स्कोकेल फार्मूला से आप कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बस इक्वेशन बनाने में आपको थोड़ा सा डिफिकल्टी हो सकती है, क्वेश्चंस को पढ़ के वर्ड प्रॉब्लम को आप ध्यान से पढ़ें, जिससे कि इक्वेशन सही से बन जाए। सिंपल सा एग्जाम्पल और देख लेते हैं। 2 pipes A and B individually can fill a tank in 15 hours and 12 hours respectively, and C can empty the full tank in 4 hours. If all the 3 pipes are open at 8, 9 and 11 am respectively, at what time will the tank be completely empty? सवाल बड़ा सिंपल है। कोई एक टैंक है, इसमें 3 पाइप्स हैं, पाइप A, पाइप B और पाइप C। पाइप A जो है इसे 15 आवर में पूरा भर सकता है, इस खाली टैंक को 15 घंटे में पूरा भर सकता है। वहीं पाइप बी इसे 12 आवर्स में पूरा भर सकता है। पाइप सी खाली करने वाला टैंक है, ये 4 आवर्स में इस भरे हुए टैंक को खाली कर सकता है। नाउ पाइप ए को मॉर्निंग किसी दिन 8 बजे शुरू कर दिया जाता है, खोल दिया जाता है, एंड 9 बजे पाइप बी को खोल दिया जाता है, एंड 11 बजे उसी दिन पाइप सी को खोल दिया जाता है। नौ सवाल पूछा है कि ये टैंक जो है किस टाइम पर खाली हो जाएगा कम्प्लीटली। बड़ा सिंपल सवाल है। वैसे एक इस बात पे ऐसे करने पे क्वेश्चन में एक वैसे एनालिसिस कर लेनी चाहिए, वैसे रिक्वायर्ड तो नहीं है क्वेश्चन के हिसाब से, बट फिर भी मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा। अगर मैं वर्क ऑफ ए वर्क ऑफ बी, यानी कि जितना पानी ए भरेगा और बी भरेगा दोनों मिलाकर भरेंगे, वो जो भी क्वांटिटी भर रहे होंगे उससे कहीं ज़्यादा सी निकाल रहा होगा। इसीलिए अल्टीमेटली स्टेट ये आएगा यहाँ पर कि भाई सी ने पूरा टंकी खाली कर दिया किसी ना किसी टाइम पर। तो यहाँ पर जो सी का वर्क होगा वो ए और बी का मिलाकर वर्क से ज़्यादा होगा। हाँ, इस लॉजिक को वैसे यहाँ पर ज़रूरत तो नहीं है, बट मैंने ऐसे ही एक्सप्लेन कर दिया। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास 3 पाइप्स हैं, ए बी और सी। यहाँ पर ए बी और सी की वैल्यू यानी कि 15, 12 और 4 दी हुई है। N1, N2 और N3 की वैल्यू निकालनी है। ये बहुत ईजिली हम निकाल सकते हैं। पाइप ए जो है मान लेते हैं अगर ए आवर्स चलता है, तो पाइप बी जो है ए -1 आवर चलेगा, क्योंकि वो 1 से 1 घंटे बाद शुरू हो रहा है तो कम चलेगा 1 घंटे से। नौ सी की बात करें तो ए -3 चलेगा, क्योंकि वो ए के कंपैरिजन में 3 घंटे बाद शुरू हो रहा है, इसलिए 3 घंटे कम चलेगा। ना ईजिली आप स्कोकेल फार्मूला लगा सकते हैं। N1, N2 और N3 की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। ए की वैल्यू 15, बी की वैल्यू यहाँ से a -1/12। दिस विल बी माइनस, क्योंकि सी ड्रेनिंग पाइप है, यहाँ पे हो जाएगा एम्प्टी हो रहा है इसलिए 0। आप इसे सॉल्व करेंगे, बड़ी इजीली सॉल्व हो जाता है, और a की वैल्यू यहाँ पे 40/6 आ जाती है, यानी कि 40/6 आवर्स तक पाइप ए चलेगा। और पाइप ए जो है शुरू से लेकर अंत तक चलता है। तो मैं कह सकता हूँ सुबह 8 बजे में 8 AM पर अगर 40/6 आवर्स मैं और जोड़ दूंगा तो हमारी टंकी पूरी खाली हो जाएगी उस टाइम पर। तो 40/6 आवर्स को मैं बात करूँ, मैं इसे कन्वर्ट करूँ आवर पे, तो ये 6 आवर प्लस 40 मिनट आ जाएगा। यहाँ वैसे नहीं बन पा रहा है तो आप एक काम करिए, इसको 6 और ये हो जाएगा 4/6 हो जाएगा इस तरीके से। एंड इसे आप दोनों साइड को 0 से 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 60 मिनट्स में 40 मिनट ये चला। तो यानी कि 6 आवर तो ये चला ही था। 8 के बाद 6 आवर यानी कि 2 बजे, दैट इज़ 14, 8 + 6 14 यानी कि 2 बजे, और 2 बजे के बाद 40 मिनट और, तो हमारा आंसर हो जाएगा 2:40 पर टंकी खाली हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब। एक सिंपल सा सवाल और देख लेते हैं। पाइप ए एंड पाइप बी कैन अलोन फिल अ टैंक इन 20 आवर्स एंड 30 आवर्स रिस्पेक्टिवली, एंड पाइप सी अलोन कैन एम्प्टी द टैंक इन 15 आवर्स। इफ पाइप ए ओपन अलोन फॉर द फर्स्ट आवर and pipe B opened alone for the second hour, and after the second hour all the 3 pipes are opened, then the total time required to fill the tank is। बड़ा सिंपल सवाल है, सवाल समझ लेते हैं। एक कोई टैंक है,
इसमें 3 पाइप्स कनेक्टेड हैं, ए बी और सी। पाइप ए जो है फिलिंग पाइप है एंड ये खाली टंकी को 20 घंटे में पूरा भर सकता है। वहीं पाइप बी इस टंकी को 30 आवर्स में पूरा भर सकता है। पाइप सी पानी निकालने का काम कर रहा है और वो 15 आवर में इस टंकी से पूरा पानी निकाल सकता है, यानी कि जब टंकी पूरी भरी हो तो उसे पूरा खाली करने में 15 मिनट लगेगा। कंडीशन दिया होता है पहले आवर में, फर्स्ट आवर में केवल पाइप ए शुरू होता है, फिर सेकेंड आवर में केवल पाइप बी, यानी कि पाइप ए को बंद कर दिया जाता है, पाइप बी को चलाया जाता है एंड उसके बाद तीनों पाइप को खोल दिया जाता है एंड सवाल पूछा जाता है कि ये टंकी जो है टोटल कितने टाइम पे भरेगी। आई होप सवाल आप समझ गए होंगे। बहुत इजीली स्कोकेल फार्मूला ऑफ वर्क टाइम से हो जाएगा। अच्छा, वर्क टाइम फार्मूला लगाने से पहले हमें थोड़ा सा समझना होगा ए ने कितना वर्क करा, बी ने कितना वर्क करा और फिर ए बी सी ने तीनों ने मिलकर कितना वर्क करा। बड़ी इजीली आप उसे कर सकते हैं। हम वर्क को ब्रेक कर लेंगे यहाँ। मान लेते हैं ए बी सी एक्स आवर तक चले, तो टोटल जो टाइम हमारा जो चलेगा जिसमें टंकी भरेगी वो x+2 हो जाएगा, क्योंकि ए अलग 1 घंटा चलता है, बी अलग 1 घंटा चलता है और ए बी सी में मान लेता हूँ x आवर्स चले। और हमारे पास स्कोरकेल फार्मूला के हिसाब से ये ए बी सी की वैल्यू दी हुई है 20, 30 और 15 एंड पहले आवर पे मैं बात करूँ केवल ए चलता है, तो ए का पहले आवर का वर्क 1/a होगा सिंपल यूनिटरी मेथड से, या फिर n1 या अपॉन a करेंगे। तो n1 की वैल्यू पहले बार में हम पहले आवर के लिए 1 रखेंगे। दूसरे आवर की बात करें तो दूसरे आवर में बी ने इतना कुछ वर्क करा ना। तीसरे आवर से बात करें तो वो चलता रहेगा, ए बी सी तीनों चलेंगे। तो अब हम मान लेते हैं x आवर्स तक चलेंगे वो, तो दिस विल बी लाइक दिस। ए ने x आवर्स चला तो x/20 ए का वर्क हो गया x आवर्स का। बी की बात करें तो x/30 हो गया, माइनस ऑफ सी, क्योंकि नेगेटिव काम कर रहा है, पानी निकालने का काम कर रहा है, इसलिए सी का नेगेटिव वर्क। आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। एट द एंड टंकी भर जा रही है और भरने को मैं 1 लेता हूँ, इसलिए ये 1 हो जाएगा। आप इसे x को सॉल्व कर सकते हैं, बड़ी इजीली आप सॉल्व कर लेंगे। इन दोनों का एलसीएम ले लें और उस साइड भेज दें, 60 एलसीएम आ जाएगा। फिर इन दोनों का एलसीएम, इन तीनों का एलसीएम ले लें, फिर सॉल्व करें तो x की वैल्यू यहाँ से आपको 55 आ जाती है। अच्छा, ऑप्शन में 55 मिनट भी 55 आवर भी एक ऑप्शन में है, बट आप जल्दबाजी में 55 आवर्स आंसर मत मार्क कर दीजिएगा, क्योंकि टोटल टाइम यहाँ पर x+2 लगेगा। 1 घंटा ए ने भी लिया था, बी ने दूसरा 1 घंटा लिया था, तो आंसर हो जाएगा 57। तो आई होप ये आंसर आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। अल्टरनेट ऑर्डर्स पे पाइप्स के वर्क करते हुए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। 2 pipes A and B can fill a tank in 6 hours and 4 hours respectively. If they are opened on alternate hours and if pipe A is open first, then the tank shall be filled in how many hours? सवाल आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। कोई एक टैंक है, इस पर 2 पाइप हैं, पाइप A और पाइप B। पाइप A इसे 6 आवर्स में पूरा भर सकता है, वहीं पाइप B इसे 4 आवर्स में पूरा भर सकता है। नाउ सवाल दिया है कि पहले आवर में पाइप ए चलेगा, दूसरे आवर में पाइप बी चलेगा, तीसरे आवर में अगेन पाइप ए, चौथे आवर में पाइप बी। तो अल्टरनेट आवर्स पे पाइप्स ए और बी को ओपन करे जाते हैं और उसके अकॉर्डिंग पूछा है कि अल्टरनेट ऑर्डर्स पे अगर पाइप को ए और बी को ओपन करे जाए तो ये टैंक कितने टाइम पे पूरा भर जाएगा। आई होप सवाल आपको समझ में आ गया होगा। इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें एक लॉजिक को समझना चाहिए कि ये जो रिपीटेड ऑर्डर्स हैं, ये ए बी करके इस टाइप से रिपीटेड ऑर्डर्स आएंगे, तो मैं क्यों ना इसको ऐसे डिवाइड करके एक पेयर बनाकर वर्क निकाल लूँ। अच्छा, वर्क निकालने के लिए हम स्कोरकेल फार्मूला ऑफ वर्क टाइम के लॉजिक से निकालेंगे। पहले हमने ए का 1 घंटे का वर्क निकाला तो 1/6 आया यूनिटरी मेथड से। आप बोल सकते हैं n1/a। अगर 1 घंटे की वर्क की बात करूँ तो n1 की वैल्यू 1 हो जाती है, और बी की 1 घंटे की बात करूँ वर्क की तो 1/4। तो इस प्रकार से 2 घंटे का वर्क 1 घंटा ए चलेगा जिसमें 1 घंटा बी चलेगा, तो वो 5/12 हो जाएगा। तो ये 2 आवर्स का वर्क हमारे पास आ गया। अब ऐसे जब भी क्वेश्चंस आए और हमें पता है भाई हमें टंकी पूरी भरानी है, इनकी टोटल वर्क जो है हमारा 1 के बराबर कराना है, तो हमें कुछ ऐसे नंबर से इसे मल्टीप्लाई करना चाहिए जिससे कि ये 1 से जस्ट छोटा है, जस्ट छोटा। अगर आप इसे 3 से मल्टीप्लाई करके देखें एक बार तो 15/12 आ जाएगा, जो कि 1 से बड़ा होगा। तो हमें 3 वाला नंबर नहीं ले सकते, हमें इसे 2 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो ये 10/12 आ जाएगा, जो कि हम नंबर ले सकते हैं। तो ये कह सकता हूँ इस रिपीटेड ऑर्डर्स को 2 बार फॉलो होगा, इंटू 2 करूँगा तो 2 टाइम्स फॉलो होगा, तो ये 10/12 हो जाएगा। 2 टाइम्स फॉलो कर रहे हैं, यानी कि मतलब 2 इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे आवर को, तो ये 4 घंटे में इतना वर्क हो जाएगा हमारा।
बिल्कुल सिंपल है। यहाँ से 4 घंटे का वर्क हमारे पास आ गया है। 4 घंटे के बाद अब नया टर्न जो आएगा वो अगेन ऑड नंबर वाला टर्न आएगा, क्योंकि 4 के बाद अब फिर से जब मल्टीप्लाई बाय 4 हुआ है तो उसके बाद मल्टीप्लाई बाय 2 हुआ है, तो नेक्स्ट जो अब नंबर आता है वर्क करने का वो ए का ही आएगा। तो इस हिसाब से ये ए यहाँ पर चालू करेंगे काम को फिर से। तो अभी जो रिमेनिंग वर्क बचा है वो 1 - 10/12 बचा है, यानी कि 2/12 बचा है। उसको रिड्यूस कर सकते हैं तो 1/6 वर्क बचा हुआ है। अब 1/6 वर्क बचा हुआ है 4 घंटे के बाद भी, आप इस बात को समझ सकते होंगे। अब ए की टर्न है और ए की बात करें तो ए 1 वर्क को 6 आवर्स में करते हैं, तो 1/6 वर्क को कितने में करेंगे? सिंपल यूनिटरी मेथड है। मैंने ये ऐसा इसलिए करके दिखाया, हो सकता है यहाँ पे 2/3 या 4/7 ऐसे कुछ नंबर्स बचते, तो आप कैसे करते इस कारण से मैंने आपको ये कराया। इसको 6 से डिवाइड कर देंगे तो 1/1 आवर आ जाएगा ये। अभी तो बिल्कुल सिंपली 1/6 दिया था, जो कि 1 आवर का एक वर्क है, वो ईजिली हो जाता। अगर नहीं हो पाता तो उन केसेस के लिए मैंने आपको ये यूनिटरी मेथड बताया है, अदरवाइज आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं। अच्छा, अगर ऑर्डर ए बी सी इस टाइप के रिपीटेशंस में होते, 3 पाइप्स होते, तो आप 3 का पेयर करके यहाँ पे वर्क निकालते। अब इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। अभी हमने देखा कि 10/12 वर्क करने के लिए, 10/12 फिल करने के लिए काम को ये 4 आवर्स लगा, एंड दिस 1/6 जो फिलिंग बची थी काम करने के लिए, जो 1/6 वर्क था उसे करने के लिए 1 आवर, तो टोटल 5 आवर्स का टाइम लगा इस काम को पूरा करने के लिए, इस टंकी को पूरी भरने के लिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर 5 आवर्स हो जाएगा। अल्टरनेट ऑर्डर्स पे पाइप्स के वर्क करते हुए एक अच्छा सा एग्जाम्पल देख लेते हैं। 3 taps A, B and C can fill a tank in 12, 15 and 20 hours respectively. If A is open all the time and B and C are open for 1 hour each alternatively, the tank will be filled in how many hours? सवाल आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। कोई एक टैंक है, इस टैंक में 3 पाइप्स हैं, पाइप A, पाइप B एंड पाइप C। तीनों फिलिंग पाइप है। पाइप A जो है इस टैंक को 12 आवर्स में पूरा भर सकता है, पाइप बी इसे 15 आवर्स में पूरा भर सकता है, पाइप सी इसे 20 आवर्स में पूरा भर सकता है। नाउ ये पाइप कुछ इस तरीके से ओपन करे जाते हैं कि पाइप ए शुरू से लेकर अंत तक, जब तक टैंक फिल नहीं होता तब तक चलता है, और पहले आवर में पाइप बी ओपन होता है, दूसरे आवर में पाइप सी ओपन होता है, तीसरे आवर में पाइप अगेन बी ओपन होता है, चौथे आवर में अगेन पाइप सी ओपन होता है, यानी कि अल्टरनेट तरीके से ये ओपन होते हैं। एंड सारे समय पर ए तो ओपन रहता ही है। सवाल पूछा है कि ये टैंक कितने टाइम पे पूरा भर जाएगा। अभी हमने देखा कि इस टाइप के सवाल को हमेशा पेयर बना के करना चाहिए, तो अभी हम पेयर बनाने की कोशिश करते हैं किस तरीके से वर्क हो रहे हैं। अगर मैं पहले आवर की एनालिसिस करूं तो ए और बी वर्क कर रहे हैं, दूसरे आवर की बात करूं तो ए और सी वर्क कर रहे हैं, तीसरे आवर की बात करूं तो ए और बी वर्क कर रहे हैं, चौथे आवर की बात करूं तो ए और सी वर्क कर रहे हैं, पाँचवें आवर की बात करें तो अगेन ए और बी। तो इस आधार पर आप ध्यान से देखिए कि ये वाला पेयर और ये वाला पेयर ये मिलकर एक पेयर बन रहे हैं, यानी कि 2 आवर्स के बाद ये रिपीटेशंस पे जा रहे हैं। तो क्यों ना हम 2 आवर्स का वर्क निकाल लें एंड उतने मल्टीपल से मल्टीपल कर लें और एक लेवल तक पहुँचे जहाँ तक टैंक कुछ फुल हो गया है, वहाँ तक हम पहुँचने की कोशिश करेंगे। अब ए बी जो पहले घंटे में वर्क कर रहे हैं, पहले उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, वो कितना है। अच्छा, ए बी जो वर्क करेगा पहले आवर पे वो 1/12 प्लस 1/15। नाउ ए और सी जो वर्क करेगा दूसरे आवर पे, तो ए बी यहाँ पर 1 घंटा वर्क कर रहा है, तो ऐसा कुछ हो जाएगा। बड़ा सिंपल है, तो इसे आप सॉल्व कर लेंगे तो दिस कैन बी सॉल्व ईजिली। यहाँ पर एलसीएम आप 60 ले लें तो दिस विल बी 5 प्लस ऑफ 4 5 प्लस ऑफ 3। ये बड़ी इजीली यहाँ पे से आपने से जोड़कर 17/60 लिख सकते हैं, यानी कि मैं कह सकता हूँ 2 आवर्स में इतना टंकी भर गया है हमारा 17/60। अभी मुझे पता है टोटल टंकी जो भरती है वो 1 है, क्योंकि हम टोटल 1 टंकी को 1 भरना मानते हैं। अब मैं इसे मल्टीप्लाई करूँगा 3 से। अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करता तो 17 × 4 68 हो जाता, जो 1 से बड़ा हो जाता। तो इसे मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आवर्स भी 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 51/60 टैंक मेरा भर जाएगा 6 आवर्स में। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आप इसे समझ सकते हैं, थोड़ा सा भी वर्कआउट करेंगे हाथ से खुद से। तो अभी मेरे पास 6 आवर में 51/60 टंकी भर गई है। ना मेरी रिमेनिंग टंकी जो होगी 1 - 1/51/60 दैट इज़ 9/60 टैंक अभी लेफ्ट है मेरा भरना। 9/60 टंकी अभी भरना बचा है 6 घंटे के बाद। आई होप ये समझ में आ चुका होगा आपको ना। इसे अब हम देखते हैं। अब इसके बाद ऑर्डर किसका आता है, और हमारा जैसे पेयर चल रहा था कुछ ऐसा चल रहा था। इसके बाद अगेन जो ऑर्डर आएगा, जो नेक्स्ट आवर में जो काम आएगा उसमें ए और बी वर्क करेंगे इस बार पे।
तो अभी मैं ए और बी का एक बार वर्क निकाल लेता हूँ। ए और बी की वर्क की बात करें तो कुछ ये वाला वर्क है, इसे जोड़ने की कोशिश करते हैं तो कितना आता है देखते हैं। इसे एलसीएम 60 हो जाएगा, 5 + 4 दैट इज़ 9/60। तो अगले घंटे में 9/60 वर्क होगा जो ए और बी मिलकर करेंगे, और हमारे पास 9/60 वर्क ही बचा है। अगर यहाँ पर कुछ और फ्रैक्शन आता तो आप यहाँ से निकाल सकते थे यूनिटरी मेथड से, बट हमारा 9/60 ही वर्क बचा था और अगले आवर में 9/60 ही वर्क कर रहे हैं ए और बी मिलके, इसलिए हमारा 6 + 1 यानी कि 7 आवर्स में टंकी पूरी भर जाएगी। आई होप आपको सवाल अच्छा लगा होगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब एक ऐसा एग्जाम्पल देख लेते हैं जहाँ टैंक की कुछ कैपेसिटी दी हुई होती है। 2 pipes can fill a tank in 10 and 14 minutes respectively. A third pipe can empty the tank at the rate of 10 liters per minute. If all the pipes working together can fill the empty tank in 8 minutes, what is the capacity of tank? सवाल आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। कोई एक टैंक है, इस पर 3 पाइप्स लगे हैं। मान लेते हैं इन पाइप्स के नाम ए है, बी है, और तीसरा पाइप का नाम सी है। पाइप ए जो फिलिंग पाइप है ये 10 मिनट में इस टंकी को पूरा भर सकता है। पाइप बी भी फिलिंग पाइप है, ये 14 मिनट में इस टंकी को पूरा भर सकता है। दिस इज 14 मिनट्स। पाइप सी जो ड्रेनिंग पाइप है, पानी निकालने का काम करता है, एंड ये 10 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी बाहर फेंकता है। और सवाल पूछा है अगर ये तीनों पाइप्स ए, बी और सी तीनों चलाए जाते हैं तो टैंक जो है वो 8 मिनट में पूरा भर जाता है। सवाल पूछा है टैंक की कैपेसिटी, या फिर मैं बोलूँ वॉल्यूम, या मैं उसे W से डिनोट कर दूँ तो क्या है, ये सवाल पूछा है। अभी जब हमने वीडियो के शुरुआत में स्कोकेल फार्मूला फॉर पाइप्स एंड सिस्टम्स निकाला था तो वहाँ पर मैंने बताया था कि अगर हमारे पास कोई क्वांटिटी या फिर वॉल्यूम डिफाइन ना हो तो हम वहाँ पर 1 मान लेते थे, बट इस केस में कुछ कैपेसिटी वॉल्यूम हमारे को दी गई है जो कि हमें इस पाइप के थ्रू पता लग रहा है। तो इस केस में हम डायरेक्टली 1 मानकर नहीं चलेंगे, हम मान लेंगे कि इस सिस्टम की या टैंक की कैपेसिटी W लीटर है। तो W लीटर इसमें पानी आ सकता है या लिक्विड आ सकता है। मैं ए का वर्क की बात करूं तो सिंपल है, यूनिटरी मेथड से 1 मिनट की वर्क की बात करूं तो कुछ ऐसा आ जाएगा, 10 मिनट का वर्क W लीटर, क्योंकि W लीटर में पूरा भर जाता है टैंक 10 मिनट में, तो 1 मिनट का वर्क जो होगा W/10 होगा। और सिमिलरली अगर मैं बात करूं बी की तो बी का 1 मिनट का वर्क हो जाएगा W/14। तो ए और बी का 1-1 मिनट का वर्क मेरे पास आ गया। ना ये वाले केस में हम आते हैं जहाँ पर 8-8 मिनट तक वो वर्क कर रहे थे, तो 1 मिनट का ए का वर्क W/10, तो 8 मिनट का वर्क 8W/10। वैसे तो स्कोकेल फार्मूला का लॉजिक ही है ये, यहाँ पे W करके ये करना मैंने शुरू में सिखाया था, आप वीडियो रिवाइंड करके देख सकते हैं, बट मैं यहाँ पे यूनिटरी मेथड से भी कर सकता हूँ, क्योंकि मैं फार्मूला याद रखना प्रेफर नहीं करता। सिर्फ जनरलाइज फॉर्मेट स्कोकेल फार्मूला का मैं याद रखता हूँ, बाकी मैं यूनिटरी मेथड से ही सॉल्व कर लेता हूँ। तो दिस विल बी लाइक बी की मैं बात करूँ तो कुछ ऐसा हो जाएगा। एंड सी जो है पे नेगेटिव वर्क कर रहा है तो पानी निकाल रहा है, और वो 10 मिनट में कितना निकालेगा, 1 मिनट में 10 लीटर निकालता है, तो 8 मिनट में 80 लीटर निकालेगा, और एट द एंड टंकी भर रही है। यहाँ पर 1 से इक्वेट नहीं करेंगे, W के बराबर भरेगा, क्योंकि पूरा कैपेसिटी हो जाएगा उसका W लीटर। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा ये इक्वेशन कहाँ से आई है। इस इक्वेशन को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, मैं टाइम के कांस्टेंट के कारण सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, ये सॉल्व हो जाएगा। एक फ्रैक्शन सा कुछ पार्ट आता है इसमें, इसे आप सॉल्व करेंगे तो 2800/13 आ जाएगा W की वैल्यू। तो इसकी वैल्यू आप इसे सॉल्व करेंगे तो 215.4 लीटर्स आ जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अब कुछ अच्छे सवाल और देख लेते हैं। द टैंक इज फिल्ड बाय 3 पाइप्स विथ यूनिफॉर्म फ्लो। द फर्स्ट 2 पाइप्स ऑपरेटिंग साइमल्टेनियसली फिल द टैंक इन द सेम टाइम ड्यूरिंग विच द टैंक इज फिल्ड बाय द थर्ड पाइप अलोन। The second pipe fills the tank 5 hours faster than the first pipe and 4 hours slower than the third pipe. The time required by the first pipe to fill the tank is। सवाल आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। कोई एक टैंक है, इसमें 3 पाइप्स दी हुई हैं, पाइप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड नाम दिया है, हम इसे ABC बोल देते हैं। ABC, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड को ABC मैंने बोल दिया। एंड तीनों फिलिंग पाइप है और डाटा दिया हुआ है A और B मिलकर जितना समय इस टैंक को पूरा भरने में लेते हैं उतना ही समय पाइप C लेता है इसे अकेले भरने में। एक डाटा और दिया हुआ है, जो पाइप B है वो A के कंपैरिजन में 5 आवर्स फास्टर है। मींस अगर पाइप A X आवर्स लेंगे इसे भरने के लिए तो पाइप B X - 5 आवर्स लेंगे इस टैंक को भरने के लिए। ये X + 5 मत ले लीजिएगा,
क्योंकि यहाँ पे फास्टर दिया है और ये टाइम के रेफरेंस पे है, कोई स्पीड के रेफरेंस में होता तो आप x+5 लेते, टाइम के रेफरेंस पे ज़्यादा फास्ट है यानी कि कम समय लेगा। और जो पाइप बी है वो स्लोअर है सी के कंपैरिजन में 4 आवर्स। तो यहाँ पर जो सी की वैल्यू आएगी x-5 -4 दैट इज़ x-9 आ जाएगी। तो x-9 आवर्स लेंगे सी इसे भरने के लिए। अगर आपको इक्वेशन ऐसे बनाने में कन्फ्यूजन हो रहा है, क्योंकि कई बार बच्चे गलत इक्वेशन बना लेते हैं, यहाँ पर x+5 ले लेते हैं, यहाँ पर x-1 ले लेते हैं और इस टाइप से कुछ लेकर इक्वेशन बनाकर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जो गलत हो जाता है पूरी तरीके से। इसलिए अगर आपको वैसे कन्फ्यूजन है तो आप अलजेब्रा से बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर b जो है फास्टर है तो a स्लोअर है, तो a माइनस बी विल बी 5। a की वैल्यू अगर x है तो b की वैल्यू x-5 हो जाएगी। आई होप ये क्लियर हो रहा होगा ना। और दूसरा जो दिया है ये b जो है इस बार स्लोअर है तो b माइनस सी विल बी 4। यहाँ पे b जो है 4 घंटे सी के कंपैरिजन में स्लोअर है ना कि b ज़्यादा टाइम लेगा। तो इस टाइप से इक्वेशन आप बनाएंगे तो यहाँ पर आप b की वैल्यू पुट करेंगे तो x-5 -4 विल बी सी, तो यानी कि x-9 आ जाएगा। आई होप आपको ये इक्वेशन बनाना समझ में आया होगा ना। अभी हम अपने इस डाटा से दूसरा इक्वेशन हम बना लेते हैं। जैसे मान लेते हैं अगर a और b 2 आवर्स अगर लेता है इस टैंक को भरने के लिए तो c भी 2 आवर्स लेंगे। आप गलती से भी इसको a और b के टाइम को जोड़कर इक्वेट नहीं कर दीजिएगा, यानी कि x + x-5 इक्वल्स टू x-9 नहीं कर देंगे, क्योंकि टाइम भले ही इक्वल है बट ऐसा नहीं है कि ये एज इट इज़ इक्वल है। यहाँ पे ये बोला है कि दोनों मिलकर जब काम करते हैं तो सेम टाइम लेते हैं। जैसे अगर मैं एग्जांपल से लूँ, छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। ए मान लेते हैं अगर 3 आवर्स लेते इस टैंक को भरने के लिए अकेले, और बी जो है 6 आवर्स लेते इस टैंक को भरने के लिए, तो दोनों मिलकर अगर जो भरते 1 घंटे में तो ऐसा कुछ वर्क आता, और दोनों मिलकर जब ये काम करते तो ये 6 ये 3 हो जाता ऊपर, और यहाँ पर ये जो आपका डाटा रिड्यूस होता तो 1/2, यानी कि 1 घंटे में 1/2 यानी कि 2 आवर्स में दोनों काम करते। तो अभी हमारे पास ये डाटा दिया है वो है 3 और 6 वाला, यानी कि x और x-5 3 और 6 के वाले केस में दिए हुए हैं। और सी की अगर मैं बात करता तो वो 2 आवर्स लेते। तो अभी आप यहाँ पर ध्यान से देखें कि वर्क को इक्वेट करके करा जा रहा है। वर्क का इक्वेट हम कर सकते हैं, अगर हम टाइम को डायरेक्टली इक्वेट करते तो 3 + 6 = 2 लिखते, जो कि बिल्कुल गलत होगा। इसलिए हमेशा ये पाइप्स एंड सिस्टम्स या वर्क के केसेस पे ध्यान दीजिए कि हमें इक्वेट क्या करना होगा। अगर दोनों चीज़ बराबर टाइम ले रही हैं तो दोनों के वर्क भी इक्वल होंगे बराबर टाइम पे। तो अगर मैं दोनों के 1-1 घंटे के वर्क को या यूनिट वैल्यू ऑफ वर्क को इक्वेट करूं तो मेरा इक्वेशन इजीली फ्रेम हो जाएगा। आई होप आपको ये एग्जांपल से समझ में आया होगा। इसे मैं जल्दी से इक्वेशन के फॉर्म पे रिड्यूस कर देता हूं। अब बी ए का 1 घंटे का वर्क ये हो जाएगा, बी का 1 घंटे का वर्क ये हो जाएगा। दोनों का 1 घंटे का वर्क मिलाकर सी के 1 घंटे के वर्क के बराबर होगा, जो कि कुछ ऐसा इक्वेशन हमारे पास आ जाएगा। इस इक्वेशन को आप चाहें तो आप पूरा सॉल्व कर सकते हैं, जिससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन रिड्यूस हो जाएगी। मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन रिड्यूस नहीं कर रहा हूं अभी। आप इसे चाहें तो आप इसे हिट एंड ट्रायल से कर सकते हैं, क्योंकि हमें x की वैल्यू यहाँ पर फाइंड करनी है। x की वैल्यू आप 1/6 यहाँ पर ये एक ऑप्शन ए फिर बी और सी लेके पुट कर सकते हैं। अगर मैं हिट एंड ट्रायल से करूँ तो 1/6 + 1/1 = 1/6 - 9 दैट इज़ नेगेटिव। तो ये ऑप्शन ए गलत होगा, ऑप्शन ए नहीं हो सकता। फिर मैं 10 पुट करूँगा, फिर 15 जब मैं पुट करूँगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। जैसे 1/15 एक एक करके आप पुट करेंगे तो ये आपको इसको सॉल्व करते जाएंगे तो आपको एक वैल्यू मिल जाएगी, जहाँ पे आप इजीली आप इसे पता लगा सकते हैं कि ये दोनों इक्वेट हो जा रहा है, तो आपको उससे आंसर निकल जाएगा। एग्जाम में आप ऐसे ही करेंगे। अभी मैं आपको चाहूँ तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाकर सॉल्व करके दिखा देता हूँ। तो दिस विल बी लाइक दिस, एंड ये आप सॉल्व करेंगे तो 1/6 = 1/6 आ जाएगा। तो आंसर होगा इसका 15 आवर्स। बट अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है, ऐसे भी नहीं बन पा रहा है, कहीं बहुत कॉम्प्लिकेटेड या कैट लेवल के सवाल आ गए, तो आप इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सॉल्व कर सकते हैं। इसे आप एलसीएम लेके क्वाड्रेटिक बनाएंगे तो आपका कुछ ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन रिड्यूस हो जाता है। ये दिस विल बी 45। आप देख लीजिएगा, हो सकता है यही आए। मैंने तो इसे अभी हवा में ही किया है, तो मे बी ऊपर नीचे कुछ हो जाए। तो आप इसे और रिड्यूस करेंगे तो x-3 एंड x-15 हो जाएगा। आप क्वाड्रेटिक सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से x की वैल्यू 3 या फिर x की वैल्यू 15 आ जाएगी। 3 हम इसलिए ले सकते क्योंकि b अगर 3 हम ले लेंगे x की वैल्यू तो नेगेटिव हो जाएगा b, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो x की वैल्यू 15 वाली जो होगी हमारी आंसर होगी। हैंस जो a है पाइप है वो 15 आवर लेगा इस टंकी को खाली भरने के लिए अकेले।
एक अच्छा सा एग्जाम्पल और देख लेते हैं। टू पाइप्स ए एंड बी आर अटैच्ड टू एन एम्प्टी वाटर टैंक. पाइप ए fills the tank while pipe B drains it. If pipe A is opened at 2 p.m. and pipe B is opened at 3 p.m., then the tank becomes full at 10 p.m. Instead, if pipe A is opened at 2 p.m. and pipe B is opened at 4 p.m., then the tank becomes full at 6 p.m. If pipe B is not open at all, then the time in minutes taken to fill the tank is. सवाल आपको देखने में ज़रूर बड़ा लग रहा होगा, बट आप इसका इक्वेशन एक बार बना लेंगे तो काफ़ी सिंपल और इजी लगेगा। साथ ही स्कोकेल फॉर्मूला ऑफ वर्क टाइम आपको बहुत हेल्प करेगा इक्वेशन डेवलप करने में, और सवाल आपको पानी सा हो जाएगा। सवाल दिया है, कोई एक टैंक है, इस पर दो पाइप्स हैं, पाइप ए और पाइप बी। पाइप ए जो है फिलिंग पाइप है जो उसमें पानी भरता है, वहीं पाइप बी जो है ड्रेनिंग पाइप है जो पानी बाहर निकालता है। साथ ही दो डाटा दिया हुआ है। डाटा वन कहता है अगर पाइप ए को 2 PM पर ओपन करा जाए, पाइप बी को 3 PM पर ओपन करा जाए, तो ये टैंक 10 PM पर पूरा भर जाता है। डाटा 2 कहता है अगर पाइप ए को 2 PM पर ओपन करा जाए, पाइप बी को 4 PM पर ओपन करा जाए, तो ये टैंक 6 PM पर पूरा भर जाता है। सवाल पूछा है अगर पाइप बी क्लोज ही रहने दिया जाए, ओपन ही ना किया जाए, तो ये टैंक कितने देर में पूरा भर जाएगा। आई होप सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अगर मैं इसमें एनालिसिस करूं और बोलूं कि अगर पाइप भी क्लोज ही रहेगा तो अकेले पाइप ए ही इसे पूरा भरेगा, और अगर मैं ये निकाल लूँ अगर अकेले काम करते हुए पाइप ए कितने टाइम पे पूरा भर कर सकता है इस टैंक को, तो मेरा आंसर आ जाएगा। हमारे पास दो डाटा दिया हुआ है, दोनों डाटा से हम अपने स्कोकेल फार्मूला ऑफ वर्क टाइम को यूज़ करेंगे दोनों डाटा पे और अपने आंसर को निकालेंगे। हमारे पास मान लेते हैं टैंक पाइप ए जो है अकेले ए आवर्स में भर सकता है और पाइप बी जो है वो अकेले बी आवर्स में पूरा पानी निकाल सकता है। तो मैं ए की बात करूं तो यहाँ पर ए जो है 8 आवर्स चलेगा, 2 बजे शुरू हो रहा है और 8 बजे बंद हो जा रहा है। और बी की बात करूं तो बी 7 आवर्स चलेगा। वही इस वाले डाटा की बात करूं तो ए यहाँ पर 4 आवर्स चलेगा और बी जो है यहाँ पर 2 आवर्स चलेगा। आई होप आपको दोनों चीज़ क्लियर हो रही होगी। नाउ N1 और N2 की वैल्यू आ गई है अलग अलग डाटा के हिसाब से। पानी पूरा भर रहा है इसलिए 1, ए और बी हमने एज्यूम कर लिया है। इक्वेशन को रिड्यूस कर लेते हैं, 8/A माइनस ऑफ 7/B इक्वल्स टू 1। पहला इक्वेशन ये आ जाएगा। दूसरा इक्वेशन 4/A माइनस ऑफ 2/B विल बी लाइक दिस वन। अब इसे हम सिंपली अपने इक्वेशन को ऐसे सॉल्व करेंगे तो बड़ा कन्फ्यूजन सा हो जाता है, तो बेटर है हम इसमें 1/A को x मान लेते हैं और 1/B को हम y मान लेते हैं। तो ये इक्वेशन कुछ सिंपल सा रिड्यूस हो जाएगा। दिस विल बी लाइक दिस and this will be 4x माइनस ऑफ 2y इक्वल्स टू 1। ये दो इक्वेशन आ गई, दो वेरिएबल आ गया है। आप इसमें से सिंपली x की वैल्यू फाइंड कर लें, क्योंकि x ही हमारा a का रिलेशन पे है। तो मैं x की वैल्यू यहाँ पे से फाइंड करूँगा तो मेरी आ जाती है 5/12। मैं सॉल्व करके नहीं दिखा रहा, आप खुद से सॉल्व करेंगे तो आपको पता लग जाएगा। x 5/12 आ जाएगी तो a की वैल्यू उल्टी हो जाएगी, यानी कि 12/5 आ जाएगी। हैंस मैं कह सकता हूँ a जो है इसे 12/5 आवर्स में पूरा भर सकता है। बट हमारे पास मिनट्स में दिया है सवाल ऑप्शंस, तो मैं इसे इंटू 60 कर दूंगा, तो 12/5 इंटू 60 करेंगे तो कुछ ऐसा हो जाएगा और ये 144 मिनट्स आ जाएगा। आई होप ये सवाल आपको अच्छा लगा होगा। अब नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। एक एनालिसिस के ऊपर एक सिंपल सा सवाल देख लेते हैं। अ सिस्टम ऑफ कैपेसिटी 40 लीटर्स हैज़ एन इनलेट एंड आउटलेट पाइप। When both the pipes are open at once, it takes 8 minutes to fill the cistern. However, if outflow rate is increased 1.5 times, the cistern never gets filled. Which of the following can be the outflow rate? सिंपल जनरल एनालिसिस का सवाल है, कैट में आया हुआ सवाल है। कोई सिस्टम दिया हुआ है, उसकी कैपेसिटी 40 लीटर्स है, उस पर दो पाइप्स कनेक्टेड हैं, पाइप ए और पाइप बी। पाइप ए पानी भरने वाला पाइप है, पाइप बी पानी बाहर निकालने वाला पाइप है। ए और बी दोनों मिलकर काम करते हैं। ओपन कर दिया जाए तो 8 मिनट पर ये टंकी भर जाता है, यानी कि मैं कह सकता हूँ 8 मिनट में ए और बी 40 लीटर पानी भर देते हैं। नाउ कंडीशन दिया हुआ है, अगर पाइप बी को जो उसका आउटफ्लो रेट है उसको 1.5 टाइम्स कर दिया जाए तो ये टंकी कभी भरेगी ही नहीं। यानी कि पहले अगर सपोज 1 लीटर पानी निकालता पाइप बी, अब 1.5 लीटर निकालेगा तो कभी भी ये टंकी भरेगी ही नहीं। सवाल पूछा है कि बताइए ऐसा अगर केस होता है तो
आउटफ्लो रेट यानी कि पाइप बी की जो आउटफ्लो रेट है वो कितनी होगी। बड़ा सिंपल सवाल है। यह भी हमारे पास डाटा दिया हुआ है, 8 मिनट में 40 लीटर पानी भरता है। तो मैं 1 मिनट की बात करूं तो 5 लीटर पानी भरेगा इस टैंक पे। अच्छा, ये बात हमें समझ में आनी चाहिए कि टैंक कभी भरे ही ना, वैसा केस है तो आउटफ्लो में भी जो रेट है, आउटफ्लो जो है वो 5 लीटर और एक्स्ट्रा होना चाहिए प्रति मिनट सॉरी। अगर आपको ये बात समझ में आती है कि भाई 5 लीटर जो पानी यहाँ भर रहा था और प्रति मिनट वो 5 लीटर पानी निकाल देता है बी, तो कभी टैंक भरेगा ही नहीं। अच्छा, पहले क्षमता उसकी 1 थी, मान लेते हैं पहले उस क्षमता उसकी x थी, अब 1.5x हो गई है। तो क्षमता में जो चेंजेस आया है वो इंक्रीमेंट आया है, 0.5 का आया है। 0.5 ही हमारा 5 लीटर के बराबर होना चाहिए। ये बात आपको समझना चाहिए, क्योंकि 0.5 जो भी एक्स्ट्रा निकल रहा है वो 5 लीटर ही होना चाहिए, तभी तो ये टैंक कभी भरेगा ही नहीं। अगर 5 लीटर से कम निकलता तो टैंक भर जाता, और अभी हमारी क्षमता निकालने की बड़ी थी 0.5। तो सिंपल सी बात है, एक्स जो आ जाएगा मेरा 0.5 से यहाँ से 10 लीटर आ जाएगा। तो हेंस मैं कह सकता हूँ पाइप बी को 10 लीटर प्रति मिनट और निकालना होगा स्पीड से, जिससे कि टैंक कभी भर ही नहीं पाएगा। लगभग सारे टाइप्स के पाइप्स एंड सिस्टम्स के क्वेश्चंस ले लिए हैं। अगर कुछ एग्जांपल्स छूट गया है तो मैंने अपने scokhel.com वेबसाइट के क्वेश्चन सेक्शन में कई सारे एग्जांपल्स वीडियो सॉल्यूशंस के साथ डाले हैं। आप वहां पर जाकर विजिट कर उन्हें देख सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।